सभी को नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे ताल पंजाबी त्रिताल पर, जिसको कि पंजाबी तीन ताल भी हम कहते हैं। जैसा कि इसका नाम है पंजाबी त्रिताल। अब हम इसको जब इसकी व्याख्या समझेंगे तो आप समझेंगे कि त्रिताल यानी तीन ताल। तो तीन ताल में हमने पहले सीखा था कि 16 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं और एक विभाग में 4 मात्राएं होती हैं। अब इसके आगे लिखा हुआ है पंजाबी, तो इसके जो बोल हैं वो इस तरह के हैं पंजाबी, इसलिए इसका नाम पंजाबी और त्रिताल यानी कि तीन ताली और एक खाली है। जिस प्रकार से तीन ताल में है ठीक उसी प्रकार से पंजाबी त्रिताल में है। तो आइए सबसे पहले हम इसके बोलों को समझते हैं और बोलों को जानते हैं कि क्या इसके बोल हैं। तो इसके बोल हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। तो इसमें आप देखेंगे कि पहली मात्रा धा है और दूसरी मात्रा धी जो मात्रा है उसके आगे एक हाइफन लगा हुआ है, एक डंडा लगा हुआ है। इसको आ बोलते हैं। आ किस प्रकार से बोलेंगे इसको? धा आ धी क धा, धा आ धी क ता, ता धी क धा, धा धी क धा। उसको धा भी बोल सकते हैं, उसको ना भी बोल सकते हैं, उसको ना भी हम लिख सकते हैं। तो धा धीक धा, धा धीक धा, धा तीक ता, ता धीक धा धा। इस प्रकार से इस ताल के ये बोल हैं। अब इसका थोड़ा सा शास्त्रीय परिचय हम देख लेते हैं और जान लेते हैं। तो पंजाबी ताल का परिचय जैसा कि हम जाते हैं, इसमें मात्राएं 16 मात्राओं की ताल है। इसके विभाग, जब विभागों की बात करते हैं तो इस ताल में 4 विभाग होते हैं और एक विभाग में 4 मात्राएं होती हैं। तो टोटल मात्राएं 16 होती हैं। ताली, इस ताल में जब हम ताली की बात करते हैं, ताली देखते हैं, तो इस ताल में पहली मात्रा, 5वीं मात्रा और 13वीं मात्रा पर ताली लगती है। और खाली, जब खाली हम देखते हैं तो इसमें 9वीं मात्रा पर खाली लगती है। ठीक जैसा तीन ताल में खाली भरी है, सेम उस ऐसे ही पंजाबी त्रिताल में है। अब एक गुण में लिखने का तरीका, जैसा कि आपको पहले बताया था, ऊपर मात्राएं हैं, नीचे बोल हैं, फिर उसके नीचे ताल के चिन्ह लगे हुए, चिन्ह लिखे गए हैं। तो अंत में वो उसको धा समझे ना की जगह। अब इसका ठेका हम और अच्छे से समझ लेते हैं। हाथ पर लगाकर भी हम इसको सीखेंगे, लेकिन इसको एक बार और हम बोलना सीख लेते हैं। तो इसको बोलते हैं धा धीक धा, धा धीक धा, धा तीक ता, ता धीक धा धा। इस प्रकार से इसके बोल हैं। दोबारा एक बार फिर सीख लेते हैं। धा धीक धा, धा धीक धा, धा तीक ता, ता धीक धा धा। एक आवर्तन पूरा हो जाने के बाद में पहली मात्रा पर हम आते हैं तो पूरा ठेका हमारा माना जाता है। तबले की ताल है, बहुत ही अच्छी ताल है, बजने में बहुत ही सुंदर लगती है कानों को, और शास्त्रीय संगीत की ताल है। तो आइए हम इस ताल को एक बार हाथ पर लगाकर सीख लेते हैं कि किस प्रकार से इस ताल में खाली और भरी हाथ पर दिखाई जाती है और किस प्रकार से ये 16 मात्राएं काउंटिंग की जाती है। तो आइए सीखते हैं हम हाथ पर। तो सभी ने ध्यान से देखना है। हाथ पर स्टार्ट करते हैं हम। धा धीक धा, धा धीक धा, धा तीक ता, ता धीक धा धा, धीक धा धा, धीक धा धा, तीक ता, ता धीक धा धा। ये हमने की है दुगुन। दुगुन क्यों की है? एक मात्रा में हमने 2 मात्राओं को बोला है और ये दुगुन हमने की है।
ये हमने दुगुन का ठेका लगाया है। दुगुन का ठेका यहाँ मैंने इसलिए लगाया है ताकि आप उसको अच्छे से सीख सकें, अच्छे से उसको बोल सकें। जब बोलने में आपको आ जाएगा तो हाथ पर ताल का ठेका भी आप बहुत अच्छे से लगा लेंगे। अब हम हाथ पर ठा की ले लगाते हैं और समझते हैं पंजाबी त्रिताल को। एक बार ठा समझेंगे, फिर उसके बाद में दुगुन करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। धा, धी क धा, धा, धी क धा, धा, ती क ता, ता, धी क धा, धा। दोबारा हम ठाका ठेका देख लेते हैं। धा, धी क धा, धा, धी क धा, धा, ती क ता, ता, धी क धा, धा। अब हम इसकी एक बार दुगुन और करके देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक मात्रा में जब हम दो मात्राओं को कह देते हैं तो वो दुगुन हो जाती है। एक मात्रा में दो शब्दों को जब हम बोल देते हैं, दो बोलों को हम जब बोल देते हैं तो वो दुगुन मानी जाती है। तो आइए अब हम इसकी दुगुन कर लेते हैं। धा, धी क धा, धा, धी क धा, धा, ती क ता, ता, धी क धा, धा। ये हमने दुगुन नहीं की है, ये हमने किया है ठा, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ाई है ताकि आप अच्छे से सीख सकें और जान सकें। तो अब हम इसकी दुगुन एक बार और कर लेते हैं। आइए दुगुन करते हैं। धा, धी क धा, धा, धी क धा, धा, ती क ता, ता, धी क धा, धा, धी क धा, धा, धी क धा, धा, ती क ता, ता, धी क धा, धा। तो इस प्रकार से ये हुई हमारी दुगुन। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले पंजाबी त्रिताल की दुगुन लगाई, उसके बाद में हमने ठा लगाया, फिर ठा लगाने के बाद में हमने उसको थोड़ा सा लय बढ़ाकर ठा बजाई, इसलिए ताकि आपके जो ताल के बोल हैं वो अच्छे से माइंड में स्थिर हो जाएं। क्योंकि इसमें धा आ धी क धा, धा आ धी क धा, धा आ ती क ता आ धी क धा, ये जो लय चल रही है ये आपके दिमाग में ठीक से बैठ सके। और फिर अंत में हमने उसमें दुगुन की है। तो मैं समझता हूँ आप सभी को समझ में आएगी और आप सभी अभ्यास करेंगे, अच्छे से हाथ पर लगाना सीखेंगे। बस तीन ताल की तरह है, जिस प्रकार से तीन ताल लगाते हैं, हाथ पर ताली और खाली दिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ताली और खाली इसमें दिखाते हैं। बस बोलों का अंतर है, तो बोलों को आपको समझना है। तो हमने इस वीडियो में ठा और दुगुन दोनों समझी हैं। तो आप इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से इससे समझेंगे। धन्यवाद।